न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं नबीला अजीज़। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को होगा। इलेक्शन तक हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 22 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाब की तारीख देते हैं। 22 जुलाई को इलेक्शन पर सब मुत्तफिक हैं। ऐसा ऑर्डर जारी करेंगे जिसमें इलेक्शन साफ और शफाफ हो और इज्जत व तकरीम रहे। आज की समात का हुक्मनामा आज रात को जारी कर देंगे। तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि पीटीआई वजारत आला के इलेक्शन तक हमजा शहबाज को वजारत आला के ओहदे पर बरकरार रहने पर रजामंद है। इस बात पर एडवोकेट जनरल पंजाब से भी इत्तफाक हुआ है। परवेज इलाही ने कहा स्पीकर होते हुए हमजा शहबाज को लीडर ऑफ अपोजिशन माना और उनके रिहाई के ऑर्डर जारी किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा आपका इस नुक्ते पर राजी होना अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि फरीकैन राजी हो गए। चीफ जस्टिस ने बाबर अवान से पूछा कि आप बताएं क्या बात हुई है। बाबर अवान ने इस्तदा की कि अबूरी अरसे के दौरान पंजाब हुकूमत कोई भी फंड और इख्तियारात इस्तेमाल ना करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम ये कह देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करें। आपको ऑपरेशनल सूरत हाल पर एतराज़ है कि तंग ना किया जाए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा अदालत ऐसा हुक्म देगी जो सबको कबूल हो। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने कहा पंजाब में सबको बुलाकर बिठाया जा रहा है। इस सूरत हाल को अदालत देगी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा अदालतें खुली हैं, जिसके साथ कोई मसला हो वो अदालत आ सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा हम नहीं चाहते कि आप दोबारा हमारे पास आएँ। बाबर अवान ने कहा कि हम भी इस मामले में नहीं आना चाहते लेकिन दूसरे केसेस में आएंगे। समाअत के दौरान फवाद चौधरी रोस्ट्रम पर आ गए। उन्होंने कहा हमजा शहबाज से मुताल्लिक 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप हमें अदालतों में आने से रोक नहीं सकते। हम अदालत में आते रहेंगे। अदालत में पीछे आवाज़ नहीं आती। लाउड स्पीकर ठीक कराएं। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा महसूस होता है कि आपको अदालती निज़ाम से तशनगी है। आप देखें हमने 1:30 बजे समाअत शुरू की और 5 बजे ख़त्म कर रहे हैं। अदालत अपना तौहीन अदालत के इख्तियार इस्तेमाल करने से पहले सोचती है। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज का भी शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज से पूछा कि क्या आपका इरादा है कि इंतखाबात में किसी को हरासा और धांधली करें। हमजा शहबाज ने कहा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा कि हमजा शहबाज साहब आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी को हरासा नहीं करेंगे और धांधली नहीं करेंगे। हमजा शहबाज ने कहा जी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। सुप्रीम कोर्ट की समाअत पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जावेद सोमरू। उनसे मजीद जानेंगे। जावेद आगाह कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की तारीख दे दी है, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी अनिला बिल्कुल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस जमाल खान मंदोखैल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच में आज तकरीबन दिन 1:30 बजे जो समाअत शुरू हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली में जो अराकीन हैं 5 अराकीन उनकी दरख्वास्त पर, वो समाअत अभी कुछ ही देर पहले ख़त्म हुई है। और इस आज की समाअत का जो हम अगर क्रक्स देखें तो इसमें तकरीबन 3 से 4 जो है उसमें समाअत के दौरान वक्फे किए गए। और इस वक्फे के दौरान जो फरीकैन हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनमें जो सीनियर सियासी क़यादत है उनको मिल बैठ कर मसला हल करने की जो है उनको मुकम्मल तौर पर मौका दिया गया। और आखिर में अदालत के सामने जो है जो अपोजिशन जो पार्लियामानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में, उनके वकील ने वीडियो लिंक से लाहौर से वीडियो लिंक पर उन्होंने वाज़े तौर पर अदालत के सामने ये स्टेटमेंट दी कि कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही इस बात पर और आमादा हो चुके हैं कि जो है आगे जब भी अदालत तारीख देगी तब तक जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को अपना वज़ीर आला पंजाब जो है वो तस्लीम करते हैं। इसी दौरान फवाद चौधरी जो है वो जो यहाँ इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे तो वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि जो 17 अप्रैल वाला हमजा शहबाज का नोटिफिकेशन है वो गुज़िश्ता रोज़ जो अदालती लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया था उसके बाद से उसको वो ख़त्म हो चुका है। उस पर अदालत ने कहा कि जी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब चूँकि दोनों फरीकें इस बात पर राज़ी हो चुके हैं कि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो
आइंदा कुछ दिन के लिए, जब तक अदालत, उस वक्त तक अदालत ने तारीख नहीं दी थी, तो उस वक्त तक वो चीफ मिनिस्टर सूबे के रहेंगे। तो उसके बाद अदालत ने ये वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत ने, बल्कि ये मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अदालत ने कैलेंडर देखा और कैलेंडर देखने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही से वीडियो लिंक पर पूछा कि चौधरी साहब ये बताएं कि अगर किसी हल्के के अंदर इंतखाब होता है तो उस इंतखाब होने के बाद उसका जो फाइनल जो नोटिफिकेशन है, रिज़ल्ट है, वो कितने दिनों तक आता है। तो परवेज़ इलाही ने उस पर जवाब दिया कि उसमें 4 से 5 दिन लगते हैं। उसके बाद अदालत ने कैलेंडर देखने के बाद, कैलेंडर देखने और उसका जायज़ा लेने के बाद, दिनों का जायज़ा लेने के बाद 22 जुलाई तक जो है ये हिदायत की है कि जो वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब होगा, उस वक्त तक जो पंजाब असम्बली का हाउस जो है वो इन ऑर्डर होगा। उसमें तमाम के तमाम जो अराकीन सूबाई असम्बली हैं वो वहाँ मौजूद हैं कि उसके बाद वहाँ पर वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। और इस दौरान चूँकि दोनों फरीक़ें जो है इस बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमज़ा शहबाज रहेंगे। इस दौरान बाबर रहमान जो यहाँ पर PTI के वकील थे, उन्होंने अदालत के सामने ये बात कही कि जब अगर अदालत इस दौरान हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब रखती है तो उनको सख्ती से हिदायत की जाए कि वो किसी को हिरासा ना करें, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल ऐसे ना करें जिससे किसी रुकन को जो नुकसान पहुँचे। और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है और इसके अलावा पुलिस है, उसको भी समझाया जाए कि वो किसी भी किस्म का ऐसे जो अहकामात हैं वो हुकूमत पंजाब से ना उनके तस्लीम ना करें। जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि ये अदालत वाज़े तौर पर ऐसे अहकामात देगी जिसमें वाज़े तौर पर हो कि जैसे अगर ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है। और इसके अलावा जब इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस को करवाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा और ये हिदायत जारी की जाएंगी कि किसी को भी हिरासा ना किया जाए। और जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने एक समाअत के दौरान एक मौके पर वाज़े तौर पर जो है हमज़ा शहबाज शरीफ को वाज़े तौर पर यह कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी रुकन को हरासा नहीं करेंगे, कोई धांधली नहीं करेंगे। तो उस पर हमज़ा शहबाज शरीफ ने यह कहा कि उनकी 22 साल सियासी जदोजहद है, 22 साल से वो सियासी कारकुन है, तो वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे जो है इलेक्शन का अमल जो है वो शफाफ ना हो, गैर जानिबदार ना हो और वो जानिबदारी की तरफ जाए। वो किसी भी किस्म की ऐसी हरकत नहीं करेंगे। उन्होंने अदालत को इस बात का यकीन दिलाया, जिसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज तकरीबन 3.5 से पौने 4 घंटे तक जो समाअत हुई है, उस समाअत का जो ऑर्डर है वो आज रात किसी भी वक्त जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है, जावेद हमारे साथ मौजूद थे। हमें अब ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने, उनसे बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, आज अहम फैसला सामने आया है, 22 जुलाई तक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, 22 जुलाई कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इस अहम फैसले के हवाले से? देखिए, PMLN को आज 4 वोटों की बरतरी थी PTI पर। अगर 5 रिजर्व सीटों का नोटिफिकेशन हम मान लें कि वो भी PTI के हक में हो जाता है और वो भी उन्हें मिल जाए तो भी 173 और 177 का मुकाबला था। अब 20 सीटों पे इंतखाब होना है। अगर दोनों 10-10 जीतते हैं तो फिर भी 4 सीटों का जो है फर्क रह जाएगा PMLN के पास। इसलिए हर हाल में 14 या 15 सीटें जीतनी हैं 20 में से PTI ने, तो ही वो कोई 15 सीटें जीतेंगे तो 1 वोट की उन्हें बरतरी मिलेगी। और अगर वो 15 सीटें नहीं जीतते हैं 17 जुलाई को तो उनके पास वजीर आला का कोई चांस नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के पास 4 वोटों की बरतरी हासिल है। अगर वो 10 सीटें भी जीतती है तो उसके पास 14 की बरतरी आ जाएगी और जो PTI है उसका 4 का गैप रह जाएगा। इसलिए PTI को अब हर हाल में 15 सीटें 20 में से जीतनी है, तभी 22 जुलाई को वो वजीर आला की गेम में होंगे। अगर वो 15 सीटें नहीं जीतते 20 में से तो उनका कोई चांस नहीं। ठीक है, उनका कोई चांस नहीं है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। इनके पर्सन समर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। समर साहब, जानना चाहेंगे आपसे आज के फैसले के हवाले से, 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक बड़ा ज़बरदस्त और एक बड़ा बैलेंस फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने आया है। एक नया बहरान जो है वो पैदा हो चुका था लाहौर के फैसले से, वो कि इंटेंशनल नहीं था, लेकिन जिस तरह से पोलिटिकल पार्टीज ने इस मामले को उठाया उसमें एक नया इशू ये खड़ा हो गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े तरीके के साथ, बड़े ऐसे तरीके के साथ सारे मामले को रिजॉल्व किया है। अब इलेक्शन जो है वो 22 को होगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात से पहले ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए CM का, क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं होगा, उसमें किसी भी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चांस है कि वो ज्यादा सीटें जीत के नंबर गेम उसकी बेहतर हो सकती है।
मौजूदा नंबर गेम को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से तो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 173 बनते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 176 बनते हैं, तो 3 सीटों का डिफरेंस है यहाँ पे। और इसी लिए पीटीआई को अगर 186 पे जाना है या मेजॉरिटी हासिल करनी है तो उन्हें 3 सीटें एक्स्ट्रा लेनी है पीएमएलएन के मुकाबले में। यदि 13 से 14 सीटें अगर पीटीआई लेती है तो तब वो नून लीग से आगे निकल जाएगी इस नंबर गेम के मुकाबले में। और अब वैसे भी रन ऑफ इलेक्शन होना है, अब सिंपल यानी कि हाउस की सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, मौजूदा अरकान की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। यानी जो अब अगले सेकंड राउंड में जो भी कैंडिडेट सीएम का ज्यादा वोट ले जाता है वो सीएम बन जाएगा। अब इस सारे मामले में असल जो सवाल था, असल जो इशू था, वो आज सारा दिन जो मसला बना रहा, अटका रहा सुप्रीम कोर्ट में, वो ये था कि इस पीरियड के दौरान कौन होगा सीएम पंजाब। तो उससे पहले परवेज इलाही साहब जो है एग्री थे, लेकिन फिर नहीं माने जो वकील थे उनके बाबर रिजवान साहब। तो फिर इमरान खान साहब के साथ मशवरा करके जब उन्होंने ये वहाँ पे अपना कॉन्सेंट दे दिया कि बिल्कुल अगर इस मामले में रहते हैं हमजा शहबाज भी उस पीरियड तक वज़ीर आला तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो एक एमिकेबल सोल्यूशन इस सारे मामले का निकल आया है। इन्होंने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने 22 तारीख तक के लिए हमजा शहबाज को सीएम मान लिया है और उधर से मान लिया गया है इनका नुकता कि जो 17 तारीख जो है यानी 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन तक इस इलेक्शन को ना करवाया जाए ताकि हाउस मुकम्मल हो जाए और एक बेहतर तरीके से हाउस की रिप्रेजेंटेशन हो। नंबर गेम जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, नंबर गेम भी उसमें खुलकर सामने आ जाएगी, मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी। अब हमजा शहबाज को हर सूरत में 10 सीटें कम अज कम जीतनी है। 10 सीटें अगर हमजा शहबाज या नून लीग जीत जाती है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तो फिर वो सीएम की सीट से उन्हें कोई नहीं हटा सकता। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परवेज इलाही साहब को सीएम मुंतखब करवाने के लिए 14 के करीब सीटें हर सूरत में जीतनी पड़ेंगी, तो तब जाके उनका चांस ये सूबे पंजाब